हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, ए बी इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन। आपको एक ट्राइंगल ए बी सी दी है और उसमें राइट एंगल है बी पर, तो पहले एक बना लीजिए राइट ट्राइंगल और बी पर राइट एंगल दिखाएंगे। अब आप ए सी क्योंकि सीक्वेंस में चलता है तो इस तरह से शो करेंगे, जिसमें आपको ए बी दे रखा है 24 सेंटीमीटर, बी सी दे रखा है 7 सेंटीमीटर। सो डिटरमाइन, अब हमें क्या निकालना है? साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। अब साइन ए निकालने के लिए हमें एंगल कौन सा देखना होगा? ये वाला। और आपने देखा था इंट्रोडक्शन वीडियो में, जिसका हमें एंगल निकालना है वो हमारा क्या बन जाता है, उसके साथ जो लगती हुई लाइन है वो बेस बन जाती है। तो मेरा इस समय ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये मेरा हाइपोटेन्यूस होगा। लेकिन इन केसेस में आपको ध्यान रखना होगा कि हाइपोटेन्यूस की वैल्यू गिवन नहीं है, और वो हम किस थ्योरम से निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। तो कैसे निकालते हैं? तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और वो थ्योरम थी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और हाइपोटेन्यूस आपको निकालनी है तो वो तो एच वाई पी ऐसे ही रहने देंगे। बेस यहाँ पे हमारी 24 है और परपेंडिकुलर 7 है। अब 24 का स्क्वायर होता है हमारा 576। आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, 24 का स्क्वायर मतलब 24 को हम 24 से मल्टीप्लाई करें तो 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 49। इन दोनों को प्लस करने पर हमारे पास आता है 625। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है 625 और 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हमारा स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो आपकी हाइपोटेन्यूस क्या आ गई? 25 आ गई। तो ये हमारा h आ गया 25। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज़ हैं जिसे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। साइन ए, अब साइन ए हमारा क्या होता है? साइन ए होता है जो हम फॉर्मूले से देखेंगे। क्या था फॉर्मूला? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ये हमारा साइन है, ये कॉज है और ये टेन है। ये फॉर्मूला आप साइड में अपने एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब साइन के लिए फॉर्मूला था P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और ये A था तो हमारा परपेंडिकुलर क्या है? BC। H क्या है हमारा? हाइपोटेन्यूस AC। तो इसकी वैल्यू क्या है? 7 और AC की वैल्यू हमने 25 जो कि हाइपोटेन्यूस था। साइन A की वैल्यू आ गई 7 अपॉन 25। नेक्स्ट उसने बोला कॉस A। अब कॉस की क्या होती है? आपने देखा B अपॉन H फॉर्मूला होता है, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है हमारे पास? AB। हाइपोटेन्यूस क्या है हमारा? AC। तो AB की वैल्यू क्या है? 24, हाइपोटेन्यूस 25, AC की वैल्यू। तो सिंपल था, बस आपको क्या निकालना है? सबसे पहले हाइपोटेन्यूस निकाला आपने और फिर साइन ए और कॉस ए की वैल्यू इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट पार्ट में साइन सी और कॉस सी है। इस बार हमारा एंगल जो है वो ये है। अगर अब ये एंगल हमारा होता है, ये सी हमारा अगर एंगल होता है, तो इस बार मेरा ए बी सी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये मेरा क्या हो जाएगा? ये वैल्यू तो वही रहेगी 24 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। अब मेरा बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा क्योंकि एंगल इसके साथ लग रहा है, सी की बात हो रही है। तो मेरा बेस अब ये बन गया, ये मेरा बी हो जाएगा, ये मेरा पी रहेगा और ये एच होगा। तो अब साइन सी, साइन तो होता है पी अपॉन एच, हमने यहाँ देखा ही था। पी यहाँ पे क्या है? इस बार पी हमारा ए बी हो गया और एच हाइपोटेन्यूस सेम ही रहता है ए सी। तो ए बी की वैल्यू है 24, ए सी की वैल्यू है 25। नेक्स्ट निकालना है कॉस सी। अब कॉस सी, कॉस की फैमिली क्या होती है? बी अपॉन एच। बी क्या है हमारा? बेस।
बेस है ये, क्योंकि सी के साथ यही लग रहा है, जो कि है बी सी, और एच हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, ए सी। तो बी सी की वैल्यू क्या हो गई, बी सी की वैल्यू है 7 और ए सी की वैल्यू है 25। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। हमें जिस एंगल की बात कही गई है, हमें उसके साथ लगते हुए लाइन को ही बेस मानना है। सिर्फ इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 2 है इन फिगर 8.13, ये हमारी फिगर है 8.13, फाइंड 10p माइनस कॉट आर। आपको निकालना है 10p और कॉट आर, फिर दोनों को माइनस करना है। अब 10p, p का मतलब हमें इस बार एंगल ये लेना है। अगर हमें ये एंगल लेना है तो हमारा ये बेस हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगी। बट इस केस में मेरे पास परपेंडिकुलर नहीं है। इन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको देखना होगा कि क्या ट्राइंगल की तीनों साइड्स की वैल्यू है या नहीं है। अगर किसी एक साइड की वैल्यू नहीं दे रखी तो आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके उस साइड की सबसे पहले वैल्यू निकालनी है। जैसा कि इस क्वेश्चन में भी है, हमें क्यू आर नहीं पता, तो हम सबसे पहले क्यू आर निकालेंगे। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है हमारा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज गिवन है इस बार 13, बेस हमें एक साइड दे रखी है, इस बार हमने बेस इसको माना हुआ है, तो 12 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, ये हमारी इस समय परपेंडिकुलर बनी हुई है, या हम क्यू आर भी लिख सकते हैं कन्फ्यूजन ना होने के लिए। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब ये 144 इधर आके माइनस हो जाएगा, 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसको माइनस करने पे आता है 25। अब ये बहुत इजी है कि 25 किसका स्क्वायर होता है, वो होता है 5 का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो हमारा जो ये परपेंडिकुलर है, जिसे हम क्यू आर भी बोल सकते हैं, कितना आया 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दिया 5। अब आपसे बोला 10p, अब यहाँ 10p की वैल्यू निकालते हैं। फॉर्मूला सबसे पहले लिख लेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। S फॉर साइन, C फॉर कॉस, T फॉर 10। ये लिखने में सिर्फ 1 मिनट लगता है, और ये एग्ज़ाम में अगर आप लिख लेंगे तो फॉर्मूला भूलेंगे भी नहीं और गलती होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो 10p क्या है हमारा, 10 है ये, वो होता है p अपॉन b। p इज़ परपेंडिकुलर, b इज़ बेस। अगर ये हमारा था एंगल, तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये बना हमारा, इसकी वैल्यू 5 आ गई, और बेस हमारा ये है जिसके ऊपर हमारा एंगल बना हुआ है, वो है 12। तो इसका आंसर आ गया 5/12। अब हमें बोला कॉट आर। अब कॉट आर, अब इसका मतलब एंगल इस बार ये हो गया, तो हमारा परपेंडिकुलर ये नहीं रहा, ये हमारा बेस बन गया। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एंगल है, आर एंगल है, तो ये हमारा बेस बन जाएगा। ये बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, और ये हाइपोटेन्यूज का हाइपोटेन्यूज रहा। अब कॉट क्या होता है, 10 का उल्टा। हमने देखा था इन्वर्स होता है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा b अपॉन p। b अपॉन p, b क्या इस समय हमारा बेस, इस बार बेस हमारा 5 है, और परपेंडिकुलर हमारा क्या है 12 है। तो ये हो गया 5/12। 10p भी वही था, कॉट p भी वही है, सॉरी कॉट r भी वही है। निकालना क्या आपको, 10p माइनस कॉट r, और 10p की वैल्यू है 5/12 माइनस कॉट r की वैल्यू भी 5/12। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि 5/12 में से 5/12 गए तो क्या आया, 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 3, इफ साइन a इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस a एंड tan a। आपको cos a और tan a की वैल्यू निकालनी है, और sin a दे रखा है। sin a
सबसे पहले आप इसमें राइट ट्रायंगल बनाएं। जब आप राइट ट्रायंगल बनाएंगे तो आधी प्रॉब्लम यहीं से सॉल्व होनी शुरू हो जाती है। ये राइट ट्रायंगल है। अब ये तो हमारा ए नहीं हो सकता, हम इसको ए मान लेते हैं, ये बी और ये सी मान लो, ये हमारा ए एंगल है। अब साइन ए फॉर्मूला लिख लो पहले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो साइन ए हमें क्या गिवन है, 3/4। और साइन ए का मतलब क्या हुआ, हमें दे रखा साइन का फॉर्मूला होता है P/H। ये किसके इक्वल हो गया, P/H के। तो परपेंडिकुलर हमारा 3 है। अब परपेंडिकुलर कौन होगा, परपेंडिकुलर होगा ये वाला, और ये क्योंकि एंगल के साथ लगता हुआ तो ये मेरा बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो P 3 है, ये 3 दे रखा है, H 4 दे रखा है। अब मेरे पास बेस की वैल्यू ही नहीं है। आगे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, इसमें पहले बेस की वैल्यू निकालेंगे। साइन ए से हमें ये तो पता चल गया कि हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दे दी। बेस की वैल्यू निकालेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम वाला। यहाँ लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम थी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या हमारी AC जो कि 4 दे रखी है, बेस हमारा हमें निकालना है, प्लस परपेंडिकुलर, ये हमारा परपेंडिकुलर जो कि 3 गिवन है। 4 का स्क्वायर हुआ 16, यहाँ बेस का स्क्वायर रहा, और 3 का स्क्वायर हुआ 9। ये 9 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। 16 - 9 इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। 16 - 9 होता है 7। अब 7 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ 7 है वो यहाँ आके क्या हो गया, रूट का 7 हो गया। क्यों, क्योंकि बेस के ऊपर स्क्वायर था, तो स्क्वायर यहाँ आके क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट। तो ये जो बेस है हमारा AB, ये कितना निकल गया, √7। तो इसकी जगह हम इसकी वैल्यू रख देंगे √7। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई। अब हमें क्या पूछे उस पर ध्यान देंगे, cos A। अब cos A निकालने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला है, cos का फॉर्मूला है B/H। अब इस केस में हमारा B क्या है, बेस तो यही है, वो है √7, और H क्या गिवन है, 4, तो वो लिख दिया। नेक्स्ट है हमें tan A निकालना है। अब tan का क्या फॉर्मूला होता है, tan का फॉर्मूला होता है P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और P की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पर 3, और बेस की वैल्यू क्या है हमारे पास √7। तो ये हो गया 3/√7। यही हमसे पूछा था। तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है, और हमें डायरेक्ट वैल्यू ना दी हो जैसे इस क्वेश्चन में था, तो यहाँ से आपको ये तो पता था कि साइन होता है P/H, तो आपने P और H की वैल्यू फिल कर दी, और हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, पहले बेस पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके, और फिर जो आपसे पूछा है उसकी वैल्यू निकालनी है अपना पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले के कॉन्सेप्ट से।